हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। और आज हम बात करने वाले हैं कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। यह एक तरह का जीरो बैलेंस अकाउंट है और यह बैंक आपको 3 जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करती है। पहला है कोटक 811 लिमिटेड केवाईसी, दूसरा है कोटक 881 लाइट और तीसरा है कोटक 881 फुल केवाईसी। अगर आप कोटक 881 लिमिटेड केवाईसी या फिर कोटक 881 लाइट जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 1 साल के अंदर में दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट कोटक 881 लिमिटेड केवाईसी और कोटक 881 लाइट को आपको कोटक 881 फुल केवाईसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम कोटक 881 फुल केवाईसी की अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं और सारी डिटेल इस अकाउंट के बारे में जान लेंगे ताकि आपको अकाउंट खोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट रेट और हिडन चार्जेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज मस्ट बी 18 ईयर और ओल्डर, ओनली इंडियन रेजिडेंट्स आर एलिजिबल। अगर आपका एज 18 या फिर उससे ज़्यादा है तो आप कोटक 881 जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप भारत के निवासी हैं तब भी आप कोटक 881 बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि आपको कोटक 881 बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला डॉक्यूमेंट लगेगा पैन कार्ड और दूसरा आधार कार्ड लिंक टू योर मोबाइल नंबर। और अब हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आप कोटक 881 में सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का देखने को मिलता है। अगर आप एफडी अकाउंट खुलवाते हो 364 डेज का तो आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर आप एक दिन भी बढ़ाकर 365 डेज का खुलवाते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट 6.75% का देखने को मिलता है। अगर आप 390 डेज का खुलवाते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट 7% हो जाता है। अब बात करते हैं कोटक 881 बैंक के बारे में कि आपको कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसीलिए आपको किसी भी तरह का बैलेंस मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन आपको वीडियो केवाईसी का मिल जाता है, इसीलिए आपको ब्रांच जाने का कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में। सबसे पहले अगर आपको कोटक 881 में अपना अकाउंट खुलवाना हो तो आपको वीजा की तरफ से क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इसके बाद आपको दो टाइप का डेबिट कार्ड को ऑप्शन मिलता है। पहला वर्चुअल डेबिट कार्ड, जिसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये डेबिट कार्ड मिलता है जिसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड भी मंगवा सकते हो जिसका कॉस्ट आपको 299 पर एनम पे करना पड़ेगा। अब हमसे बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। मींस कोटक 881 अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है। अगर आप कोटक के खुद के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको मंथली 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है। अगर आपके मंथली 5 ट्रांजैक्शन खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपको पर ट्रांजैक्शन 21 रुपए पे करना पड़ेगा। ये तो हो गया अगर आप कोटक के खुद के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं अगर आप अदर बैंक के एटीएम यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए तो देन आपको क्या लिमिट दिया गया है। अब हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मंथली 5 फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। अगर आप टॉप 6 सिटीज में रहते हैं तो मंथली आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। टॉप 6 सिटीज के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद आते हैं। ये टॉप 6 सिटीज हैं। अगर आप इन टॉप 6 सिटीज में रहते हैं तो देन आपको मंथली 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपको मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पर ट्रांजैक्शन 21 रुपए पे करना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 8.50 रुपीज पे करना पड़ेगा। यह बात हो गया तब जब आप अदर बैंक के एटीएम को यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल एटीएम का यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए तो देन आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 150 रुपीज पे करना पड़ेगा एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 25 रुपीज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा हम सब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर को लेके। अगर आप कोटक 881 जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते हो तो आप NEFT, IMPS, RTGS ये तीनों सर्विस आप यूज कर सकते हो लाइफ टाइम। इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब हमसे बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर जो आप एटीएम से कैश निकालते हैं या फिर पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आ जाता है। अब हमसे बात कर लेते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता क्या है। बैलेंस चेक करना या फिर स्टेटमेंट निकालना या फिर पिन चेंज करना, ये सब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आ जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कोटक 881 जीरो बैलेंस अकाउंट के ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। तो आप पर डे यहाँ पे 10,000 रुपए निकाल सकते हैं और ऑनलाइन 1 लाख तक रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक के बारे में। चेकबुक का बात करें तो आपको पर ईयर 5 चेकलिप्स देखने को मिल जाते हैं। अगर ये 5 फ्री चेकलिप्स खत्म हो जाती है तो देन उसके लिए पर चेकलिप के लिए 3 रुपए पे करना पड़ेगा एंड एक चेकबुक में यहाँ 25 चेकलिप्स होती है। अब ये बात होगी बेसिक चेकबुक के बारे में। अब समझ लेते हैं स्टेटमेंट एंड अलर्ट के बारे में। इसमें कि आपके हिडन चार्जेस छुपे होते हैं, यही जो थोड़े से आपके हिडन चार्ज लगने वाले हैं। अगर ईमेल के थ्रू आपको स्टेटमेंट लेना है तो वहां आपका फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको फिजिकल स्टेटमेंट निकलवाना है तो आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा फिजिकल स्टेटमेंट के लिए। एंड अगर मैं SMS चार्ज का बात करूँ तो 50 पैसा पर SMS चार्ज करता है। SMS अलर्ट को अगर आप बंद करवाना चाहते हो तो आपको कोटक के ईमेल पर मेल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका SMS सर्विस को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक हिडन चार्जेस थे, बाकी ज़्यादा कुछ खास इस अकाउंट में है नहीं। सारे डिटेल को मैंने यहाँ अच्छे से समझा दिया है। होप सो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं टॉप 10 प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है तो उस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप सो गाइस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।